अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप सऊदी में जाते हैं तो वहाँ इकामा के लिए जो मेडिकल कराया जाता है उससे का क्या प्रोसेस होता है, कैसे इकामा के लिए मेडिकल होता है, क्या क्या चेकअप होता है और कितने दिन में कराना चाहिए, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको भी पता है, इंडिया में आपको वीज़ा स्टैंपिंग करवाने के लिए गम का मेडिकल करवाना होता है और उसको फिट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर गम का मेडिकल कराए और उसको फिट किए आपका वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होता है। ये तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इंडिया में कितनी तगड़ी चेकिंग होती है, कितना सख्त चेकिंग होती है वहाँ पे इंडिया में। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता है। तो सऊदी अरब में भी आपको, सऊदी अरब जाने के बाद आपको भी इकामा बनाने के लिए सऊदी अरब में भी आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है और फिट करना पड़ता है, तभी आपका इकामा इशू होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में तो आपको पता ही है क्या क्या चेकअप होता है। तो सऊदी में अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या सऊदी में चेक किया जाता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट होती है और किन चीज़ों की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है सऊदी अरब में, अगर वो चीज़ आपके अंदर पाई जाए तो आप इंडिया से सेटिंग वगैरह करके भी सऊदी अरब ना आए तो बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर टेस्ट होती है सऊदी अरब में नॉर्मली होती है, लेकिन एक कुछ कुछ ऐसी भी टेस्ट होती है जो बहुत तगड़ी होती है, जिसमें अगर आप अनफिट हुए तो आपको डायरेक्ट इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। वो कौन कौन सी चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। सऊदी में कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपका गम का मेडिकल हो। सऊदी में बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है, बिल्कुल आम भाषा में बोले तो जैसा कि आपके गांव सिटी में होता है बाहर, वो मेडिकल होता है जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये बहुत सारे सेंटर में क्या बोल करते हैं, एक्सरे और ब्लड ये बस लेते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे आपका टॉयलेट भी चेक करेंगे, आपका पेशाब भी चेक करते हैं, लेकिन उतनी तगड़ी चेकिंग नहीं होती। इसका मेन कारण यही होता है, उनको अच्छे से पता है कि आप इंडिया से जब आए हो तो आपका पूरा चेकअप करके आए हुए हो, और वहाँ पे तगड़ी बहुत अच्छे से चेकिंग की जाती है। इसकी वजह से सऊदी अरब में लोग नॉर्मल मेडिकल करते हैं, ना कि गम का मेडिकल करते हैं। ठीक है, जिसमें मेन पॉइंट यही होता है ब्लड और एक्सरे। अब ब्लड और एक्सरे में आप फिट हो गए तो आपका इकामा बन जाएगा। और एक्सरे में तो आपको पता है बिल्कुल नॉर्मल, अगर आपका इंडिया में गम का में हल्का फुल्का दाग वगैरह शो करता है तो वो लोग सेटिंग करके चले जाते हैं, तो उनको सऊदी अरब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना। लेकिन जिनका टीबी की बीमारी होती है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है सऊदी अरब में। जिनको टीबी बचपन में हुआ और टीबी का दाग है तो वो लोग सऊदी अरब ना आए तो उनके लिए अच्छा होगा, नहीं तो लोग उनको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। और रही बात ब्लड में, ब्लड में क्या क्या चेक होता है। ब्लड में देखिए नॉर्मल सब कुछ चेक होता है, माइक्रोफिलिया तो नहीं चेक होता उतना। ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, अगर ये दोनों आप में पाया जाता है, आप इसमें आप अनफिट हुए हैं इंडिया में, तो सऊदी में भी मत आइए जब तक आपका नेगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इनकी बहुत ज़्यादा तगड़ी चेकिंग होती है सऊदी अरब में। इनमें भी अगर आप अनफिट हो गए तो आपको इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। अगर मान के चलिए बाई चांस अगर आपके एक्सरे में हल्का फुल्का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, जिसकी वजह उस प्रॉब्लम की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो आपका जो मेडिकल अगर हल्का फुल्का दाग आ गया तो वो लोग 10 दिन 15 दिन की दवा दे देंगे आपको, और आपको फिट करके आपका इकामा बन जाएगा। लेकिन वो बोलेंगे दवा 15 दिन खा लेना, वो लोग दोबारा रिपीट नहीं बोलाते हैं। तो सऊदी में अगर आपका मेडिकल एक बार अनफिट हो जाता है तो इसमें रिपीट वगैरह का कोई चांस नहीं होता है, आपको डायरेक्ट इंडिया वापस जाना ही पड़ता है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे कफील और कंपनियां ऐसी भी हैं जो बगैर मेडिकल कराए भी इकामा बनवा देती है, तो वहाँ पर अगर जाएंगे, अगर मेडिकल सेटिंग से जाते हैं तो आपके लिए बहुत सेफ़ होता है, वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अब बात करते हैं कौन कौन लोग सेटिंग करके इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया दिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और टीबी का अगर जो दाग है आपके एक्सरे में, तो ये लोग सेटिंग करके सऊदी अरब बिल्कुल भी ना आए तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो लोग सेटिंग करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर जो लोग सेटिंग करके आते हैं उनमें से कुछ लोगों की बहुत तगड़ी चेकिंग होती है, सेम गम का किस तरह से सऊदी अरब में भी चेकिंग होती है। वो किन लोगों को होती है मैं बता देता हूँ। मान के जिन लोगों ने मेडिकल कराया अनफिट हो गया, उनका रिपोर्ट अनफिट ऑनलाइन शो कर रहा है,
रिपोर्ट अनफिट ऑनलाइन शो कर रहा है। और ये लोग क्या किए हैं, इंडिया में डायरेक्ट वीज़ा स्टम्पिंग करवा कर सऊदी अरब आ गए हैं। तो उनकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी की जाती है, क्योंकि इनको मालूम हो जाता है कभी कभी कंपनी वालों को कि चेक कर लेते हैं कि ये फिट होकर आया है या फिर अनफिट होकर आया है। तो कंपनी वाले उनकी चेकिंग बहुत तगड़ी करते हैं। कोई बीमारी हो तो इसको अभी से वापस भेज दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान दें, अगर आपका मेडिकल अनफिट हो गया है और रिपोर्ट ऑनलाइन हो गया है तो आप लोग डायरेक्ट वीज़ा स्टम्पिंग करवा कर ना आके किसी भी तरह से सेटिंग वगैरह कर कर रिपोर्ट ऑनलाइन फिट करवा कर आएँ। अगर आपका अनफिट ऑनलाइन हो गया है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका काम मैं आसानी से करवा दूँ। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। सऊदी न्यूज़ हिंदी का एडमिन मैं हूँ। आप डायरेक्टली पर्सनली मेरे से मैसेज करेंगे तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे और आपका काम मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि सऊदी में कोई गम का मेडिकल नहीं होता, नॉर्मल मेडिकल होता है। हल्का फुल्का अगर आप में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहले ये देख लीजिए, गम का मेडिकल कराते समय साउथ इंडिया में अगर गम का मेडिकल में जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उसी चीज़ की टेस्ट आप बाहर करा लें किसी दूसरे लैब में, अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है सेम गम का जैसा, तो फिर आप सऊदी ना आए जब तक आप ठीक ना हो जाए, फिट ना हो जाए, ठीक है ना। अगर आपने बाहर मेडिकल कराया, बाहर आप फिट हैं और गमका में अनफिट हैं तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी सऊदी अरब में इंशाल्लाह। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप बाहर भी अनफिट हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट जगह पे आपने चेकअप कराया वहाँ पर भी आप अनफिट हो गए और सेटिंग करके सऊदी अरब आ गए, तो जाहिर सी बात है वही प्रॉब्लम आपको सऊदी में भी फेस करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको यहाँ सऊदी अरब में दिक्कत हो जाए। तो जिन लोगों को भी आ रहे हैं सऊदी अरब तो उनको इन बात का ध्यान देना होता है कि भाई मेडिकल कराने से पहले इस बात की तस्दीक कर लें कि मैं जो मेडिकल करा रहा हूँ गमका में अनफिट हो गया हूँ, तो बाहर भी वही मेडिकल करा के देखूँ। अगर बाहर भी अनफिट हो रहे हैं तो सऊदी अरब तब तक ना आए जब तक उनका मेडिकल फिट ना हो जाए, और दवा इलाज करा कर जब तक बाहर मेडिकल फिट ना हो जाए, ठीक है। अगर आपका एक बार बाहर मेडिकल फिट हो गया तो फिर गम का सेटिंग करके आप भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका गमका में मेडिकल में अनफिट निकल रहा है, गमका मेडिकल में अनफिट निकल रहा है और बाहर फिट निकल रहा है तो फिर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं हुई इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। यही सब प्रोसेस है, इसी से इन्हीं लोगों को इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। सोचा आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूँ मेडिकल के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।